Crick Bits and Pieces, and an expert panel. So hello and welcome back to another episode of Crick Bits and Pieces, Super 8 of World T20 2024 is over. हम लोग को 4 सेमीफाइनलिस्ट्स मिल चुके हैं एंड 4 सेमीफाइनलिस्ट्स आर इंग्लैंड, इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड अफगानिस्तान, राइट। तो हम लोग सेमीफाइनल के बारे में बात करेंगे, जो 2 सेमीफाइनल्स आर लाइंड अप, उसके बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले 2 मैचेस जो बहुत मजा दिए हम लोगों को इन द सुपर 8 स्टेज, one being of course India versus Australia and second one बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान। इस 2 मैच की वजह से ऑस्ट्रेलिया बाहर हुई और अफगानिस्तान मेड इट टू द सेमीफाइनल। वी विल स्टार्ट विद दीज 2 मैचेस और देन वी विल हैव अ डिस्कशन अबाउट द सेमीफाइनल्स कमिंग अप, राइट। सो दैट इज द कॉन्टेक्स्ट। विद दैट रोहित भाई, हम लोग एक मैच से शुरू करते हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया से शुरू करते हैं। हाँ, पॉजिटिव्स, रोहित शर्मा scoring like Rohit Sharma only can do. That's a great thing. Great thing is Akshar Patel's bowling. अक्षर पटेल अपने बॉलिंग में बहुत आराम से अपना 4 ओवर लग रहा है कि निकाल देंगे। सो बैटिंग एंड बिकॉज बुमराह इज बुमराह, वो उसका 4 ओवर एकदम फिक्स है कि निकल जाएगा अच्छे से। बट अक्षर पटेल भी, एंड ऑफ कोर्स कुलदीप यादव इज mesmerizing when it comes to his bowling. Not so great is of course कोहली भैया not scoring run till now. मतलब बहुत ही अजीब तरीके से खोज के आउट हो रहा है, तो वो तो थोड़ा सा दिक्कत है ही। And I'm not totally sure Ravindra Jadeja how effective he would be against the England lineup. So that's my first comment about this match. PV भाई दोनों पे बोलेंगे। कौन जीता है उससे ज्यादा कौन हारा है वो ज्यादा जरूरी है। देखिए, इंडिया जीत के अच्छा है, लेकिन ज्यादा कलेजा को ठंडक मिला कि ऑस्ट्रेलिया हारा और बांग्लादेश हारा, दोनों अपने अपने रिस्पेक्टिव। अभी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पे रखा जाए। अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया पे आते हैं। रोहित शर्मा लुक लाइक अ गाय who was batting from the same point where he left off in the World Cup final last year. मान लीजिए वो वाला कैच अगर गिर गया रहता तो इनिंग कैसे पूरा होता, वो कल रोहित शर्मा हम लोग को कल प्रूव कर दिए। भाई क्या मारा बे, वो जो 4 छक्का स्टार्क को मारा था, एकदम कलेजा ठंडा हो गया भाई। मतलब हाइपर अग्रेसिव एंड प्रिसिशन हिटिंग, ऐसा नहीं कि आड़ा तोड़ा चला रहे हैं, एकदम प्रिसिशन हिटिंग कि जहां मार रहे हैं वहीं मारेंगे और लंबा मारेंगे। ये नहीं कि बैरली जा रहा है एंड कन्नी लग के छक्का चल। रोहित शर्मा प्लेड द वे, जैसा रोहित भाई बोले, only he is capable of doing, not many people in world cricket are capable of doing that. So Rohit Sharma back in form, very good for us. Ravindra Jadeja, I agree, nahi show kar pa raha hai wo value, he's struggling, and I mean struggling is a strong word. I don't think him above Akshar Patel, to Rohit bhai's point, based on the data for this tournament, it doesn't justify. Akshar Patel pe I've had a lot of strong opinions, us pe bhi hum aayenge. What is different this time versus some of the earlier instances that have been a critic? Kohli, he's the weak link in this team right now. Nahi run banaya usse. And him, again, the question I would open up to this forum would be, would you still keep Kohli in the team, or would you look to drop him for a semi-final and bring somebody like Yashasvi in? Ajartan. Alright. So first up, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच, रोहित शर्मा दिखा दिया कि मतलब बहुत सारा ठीक है। मतलब सोशल मीडिया के डिस्कशंस पे नहीं जाते क्योंकि वहां बहुत ही अलग तरीके का बात होता है, लेकिन रोहित शर्मा जो कल किया वो ऑफ कोर्स सिर्फ रोहित शर्मा ही कर सकता था। एंड ही प्लेड लाइक अ मैन पोजेस्ड। ही वाज इन द जोन फ्रॉम गेट गो। कोहली आउट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मेरा काम ये है, हम अपना रोल ये डिसाइड किए हैं और हम मरते दम तक इस रोल में ही रहेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम 90 पार कर गए हैं तो हमको 100 तक जाना है, 100 तक जाना जरूरी नहीं है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है फॉर एन इंडियन कैप्टन। हम लोग बचपन से 100 के भूत को देखते आए हैं, हमारे प्लेयर्स में भी और हमारे अंदर भी है बहुत ज्यादा वो। लेकिन शर्मा पहला ऐसा बड़ा नाम है जो 100 को मतलब
जूती पे रखता है। 100 बना तो बना, नहीं बना तो नहीं बना, अब बनेगा तो 200 बनेगा, 100 से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो रोहित शर्मा ये करके दिखाए। वीकलिंग, of course there are only 2 non-performers, non-contributors in a lot of sense in the 11 currently so far, विराट कोहली एंड रविंद्र जडेजा। उसके अलावा सब लोग कुछ ना कुछ कर दिया। आई थिंक शिवम दुबे भी पिछले मैच में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करके दिया था। तो ये 2 लोग चूंकि बहुत बड़े नाम है, सेमीफाइनल इज ए स्टेज जहां पर आई डोंट सी अ लॉट ऑफ चॉपिंग एंड चेंजिंग हैपनिंग। आई डोंट थिंक कि कुछ चेंज होगा, क्योंकि जडेजा को ड्रॉप करने से बैटिंग लाइनअप बहुत छोटा हो जाएगा। ये बात भी सही है कि हम शिवम दुबे की बॉलिंग तो यूज कर नहीं रहे, तो बिटवीन शिवम दुबे एंड जडेजा वी कैन ड्रॉप वन एंड गेट अ प्योर बैटर इन संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल लाएंगे तो कोहली कैन ड्रॉप टू 3, मिडिल ऑर्डर भी और स्ट्रेंथ हो जाएगा, शायद कोहली को भी बेटर फील हो। लेकिन आई डोंट सी मच चेंजिंग इन सेमीफाइनल, एंड इफ वी विन अगेन फाइनल में भी कुछ चेंज होता हुआ मेरे को नहीं दिख रहा है। टू लेट अ स्टेज टू मेक ड्रास्टिक चेंजेस। और रविंद्र जडेजा, विराट कोहली दोनों ही बहुत बड़े नाम हैं, इनके पुराने कर्मों की वजह से ये लोग खिंच जाएंगे और 2 मैच, 1 मैच जो भी खेले। सी जस्ट मेरा देखिए, हमको नहीं लगता है कोहली ड्रॉप होने वाले हैं, एकदम क्लियर है, हम मानते हैं एकदम। जडेजा वाले पॉइंट पे मेरा क्या है ना कि आपको भी दिख रहा है कि मिडिल ऑर्डर में विकेट आपका लाता है आपका मिस्ट्री स्पिनर, वो है युजवेंद्र चहल, बाकी डिफेंसिव बॉलर्स हो जाते हैं। आपके पास एक बाहर और अटैकिंग बॉलर बैठा हुआ है युजवेंद्र चहल, और बैटिंग आपका वीक होता है एडमिट, बट देखिए अगर आप अभी तक का जितना भी मैच हुआ है लीग और अभी तक, 8वें बैट्समैन का इस्तेमाल नहीं हम लोग कर पा रहे हैं। अक्षर पटेल बिकम्स योर नंबर 7, जडेजा की जगह पे 8वां पे अर्शदीप, जसप्रीत 9वां, 10वां पे कुलदीप एंड 11वां पे चहल। इट बिकम्स लाइक दैट बिकॉज अगेन इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप इज वेरी एग्रेसिव लाइनअप। आप एक अटैकिंग बॉलर मिडिल में रख के यू कैन नॉट थिंक अबाउट taking all the wickets. So मेरे हिसाब से we should be more aggressive in that sense. I know Jadeja is a great fielder, but then that can be managed. आप किसी ना किसी को इधर उधर रोटेट करते हुए उसको फील्ड में रख सकते हैं, बट बैटिंग आप किसी भी मैच में अक्षर और जडेजा का दोनों का इस्तेमाल नहीं होता है एक्सेप्ट फॉर इंडिया पाकिस्तान वाला मैच। So that's why I think कि अगर we go more aggressive, so that would be great thing. लास्टली मेरा एक ये भी कमेंट है कि आई टोटली एग्री कि शिवम दुबे कंट्रीब्यूटेड, बट देन शिवम दुबे का कंट्रीब्यूशन इज वो धीरे हो जाता है। पिछले मैच में भी रोहित शर्मा की इनिंग्स के बाद जिस तरह से इंडिया वाज ऑलमोस्ट 130 इन 12 पॉइंट समथिंग, एंड आफ्टर दैट वी स्लोड अ बिट। आप देखिएगा जितने लोगों का भी स्ट्राइक रेट है उसमें सबसे कमजोर कड़ी के तौर पे अगर देखा जाए बैट्समैन वाइज, इट बिकम्स शिवम दुबे, बिकॉज उसको सिर्फ स्पिनर, कल उस दिन भी एक छक्का जो मारा स्पिनर आपका जैम्पा के ऊपर मारा। ऑफ कोर्स यहाँ पे इसको मोइन अली मिलेगा, मे बी लिविंगस्टोन मिलेगा एंड राशिद भी मिलेगा, बट अगेन राशिद वुड बी अ वेरी गुड स्पिनर। इतना मजाक नहीं होगा कि उसको एकदम से थ्रैश किया जाए, एंड गयाना आई थिंक वुड बी स्लाइटली सपोर्टिव ऑफ स्पिन बॉलिंग। सो मेरा बस सी आई हैव नथिंग अगेंस्ट जडेजा, बट आई ओनली थिंक कि वी नीड टू गो मोर एग्रेसिव अगेंस्ट इंग्लैंड। राउंड रॉबिन मैचेस में हमने कुलदीप को नहीं रखा, लेटर वी एडजस्टेड, सिराज को ड्रॉप किया, कुलदीप को लाया। लेट्स सेमीफाइनल में लेट्स एक और तुर्क का इक्का, 4 स्पिनर लेके क्यों गए थे? 4 स्पिनर लेके गए थे तो कुछ ना कुछ सोच के ले गए थे कि चहल का कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगा, एंड कुलदीप एंड अक्षर पटेल हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी बेटर देन जडेजा। सो दैट इज वन प्लेस व्हिच आई थिंक कैन बी थॉट अबाउट। दैट्स माय पॉइंट। राइट, कूल। आई थिंक इंडिया हम लोग बहुत ही डेप्थ और विड्थ में कवर कर लिए इंडिया क्या साइड का पूरा कहानी इस मैच को लेके। बट क्या ऑस्ट्रेलिया, ट्रेविस हेड वाज पोजिंग थ्रेट अगेन एज यूजुअल दैट ही डज। अक्षर पटेल जो कैच लिया मिचेल मार्श का, आई थिंक वो कैच से वो दिखा दिया कि जडेजा से फील्डिंग में भी वो ज्यादा डिफरेंस में नहीं है। तो ऑल 3 डिपार्टमेंट्स, अक्षर पटेल प्रूविंग हिमसेल्फ ओवर जडेजा एटलीस्ट in this tournament. बट ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से 2-3 स्टेटमेंट जो आए हुए थे मैं वो बोलूंगा, आप लोग का उस पर रिएक्शन चाहिए। पैट कमिंस से पूछा गया था कि आप कौन सी 4 टीम्स को सेमीफाइनल में देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप के, तो पैट कमिंस का कहना था कि एक तो ऑस्ट्रेलिया होगी डेफिनेटली, 3 कोई भी देख लेना तुम लोग। पैट कमिंस का ये था।
नेथन लायन से पूछा गया था कि फाइनल आप किसके बीच में होते हुए देख रहे हैं, तो नेथन लायन का जवाब था ऑस्ट्रेलिया ऑफ कोर्स एंड पाकिस्तान। ठीक है, तो ये दो लोगों को सोशल मीडिया आज काफी याद कर रहा है। आप लोगों की कोई टिप्पणी? देखिए, उन लोग अपने टीम का तो बेचारा नाम लेगा ही, कैसे कमिंस बोल देता कि हम नहीं जाएंगे, तब तो होता कि साले तुम गए ही क्यों, तो इसलिए कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन पाकिस्तान को नेदरलैंड देख रहा है, मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा है ओह, इतना, तो बाबर सॉरी आजम सॉरी, ऑप्टिमिस्टिक नहीं होगा। आई मिस्ड। नेथन लायन उतना ही नहीं बोला, नेथन लायन बोला पाकिस्तान क्योंकि स्पिन फ्रेंडली कंडीशन है, वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं पाकिस्तान के पास, एंड अरे बाप रे। अटैकिंग आई बैट्समैन थिंक, लाइक बाबर आजम। पता नहीं, हमको लगता है कि एट दिस मोमेंट पाकिस्तान का जो स्पिनर लोग है वो इंडिया के बी साइड में भी नहीं आ पाएगा। एंड आई एम बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट, नाइदर इमाद वसीम नॉर शादाब खान इंडिया बी के लिए भी अभी खेल सकता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इवन इंडिया ए, इंडिया सीनियर्स तो छोड़ ही दीजिए, उनका क्वालिटी अभी यही है। खुद पाकिस्तानीज एडमिट दे हैवंट प्रोड्यूस्ड एनी गुड स्पिनर, मींस लास्ट फ्यू इयर्स स्पेसिफिकली उनका जो लेग स्पिनर याशिर शाह के बाद they haven't produced any good spinner, and Yasir was also good when it came to test match, not one day or T20. So शाहिद अफरीदी ही उनका आखिरी बढ़िया स्पिनर था T20 सईद में। अजमल, I personally feel so. सईद हाँ, अजमल था, सईद अजमल था। तो सईद अजमल प्री सईद अजमल के बॉलिंग बाद एक्शन की पोस्ट बॉलिंग एक्शन? आफरीदी बाद में रिटायर हुआ ना, अच्छा या अच्छा, अजमल पहले रिटायर? पता नहीं, बट सॉरी, यही लोग। आफरीदी के रिटायरमेंट में कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए अफरीदी हम तो गलती हो गया, नहीं तो अजमल को ले लीजिए, सही है। हाँ, तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हो गया। जो थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न आया था उस मैच में, बट जो दूसरा मैच है हमारे पास जिसमें इतना ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न आया, इसमें एक्शन, ड्रामा, इमोशन, रोमांस सब था, बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान। क्या टाइट मैच, 115 रन का टारगेट, डकवर्थ लुइस भी इन्वॉल्व हो गया उसमें, दोनों लोग मिलके भी डिसाइड नहीं कर पाए कि कैसे ये मैच का नतीजा लाया जाए। बारिश भी आ गई, उसमें थोड़ा सा एक्टिंग भी हो गया, उसमें मैसेज भी पास हो रहा है, उसमें मैसेज में डिकॉय भी हो रहा है कि दिखाना ये है और करना ये है। ये सारी चीजें हो रही है उस गेम के बीच में, और इवेंचुअली अफगानिस्तान कम ऑन टॉप। रोहित भाई, इस मैच के बारे में? देखिए, पहली चीज कि अफगानिस्तान, पहले भी हम बोले, किसी को भी हराए इट्स नॉट अपसेट अपसेट। एनीमोर। स्पेसिफिकली बांग्लादेश को हराना तो ऑलवेज, अफगानिस्तान ऑन पेपर इज अ बेटर लाइनअप, बट पता नहीं क्यों अफगानिस्तान का पहला इनिंग देख के एकदम मतलब फ्रस्ट्रेशन हो गया था आज सवेरे। 59 पे आप 10 ओवर पे ऑलमोस्ट थे, नो लॉस पे हैं, एंड आफ्टर दैट कुछ भी नहीं हुआ। अगर राशिद बाद वो 3 छक्का नहीं जाता, देन अफगानिस्तान वुड नॉट हैव इवन रीच्ड 115। एंड देयर आई अंडरस्टैंड, आई थिंक कि अफगानिस्तान मेड अ टैक्टिकल मिस्टेक कि you have to sub out, अगर आपका ओपनर्स नहीं मार पा रहा हटाइए। एंड राशिद शुड बी प्रोमोटेड, राशिद इज देयर कारिज्मेटिक क्रिकेटर, मतलब वो 83 का कपिल देव है इंडिया के लिए जो थे, राशिद वही है। आई वाज थिंकिंग अबाउट सिमिलैरिटीज बिटवीन अफगानिस्तान एंड इंडिया, वो अलग दिन के लिए, लेकिन फर्स्ट साइड में मेरे को ये लगा कि टैक्टिकली दे मेड अ फ्यू मिस्टेक्स एज फार एज देयर बैटिंग। नहीं, आप सोचिए करीम जन्नत सेकंड नहीं दौड़ रहा है, जो राशिद का फ्रस्ट्रेशन था दिख रहा था, व्हाट बिग मैसिव ओकेजन उनके लिए है। नंबर 2, एक चीज और बस, कि मेरे जीत गए, अफगानिस्तान जीत गई, नंबर 2 पे हम जा रहे हैं, बट देयर आल्सो टैक्टिकली अगेन दे मेड ब्लंडर्स। आप अपने बेस्ट दोनों फास्ट बॉलर्स को यूज ही नहीं कर रहे हैं। नवीनुल हक को लाया गया लास्ट ओवर के लिए, व्हेन ही टुक द 2 विकेट्स, फजल अल फारूकी तो 2 ही ओवर पे रह जा रहा है, एंड आप इधर उधर सब जगह घूम रहे हैं। सो दैट वाज द थिंग। एंड बांग्लादेश अच्छी टीम है ही नहीं। सौम्य सरकार इतने साल के बाद भी ओपनर, बीच में फास्ट बॉलर सब बन के आ गया, अब फील्डर ही बाकी है। आज भी एक कैच लिया है, वो अगले टूर्नामेंट में फील्डिंग के लिए रहेगा। शकीब अल हसन, मतलब आज जिस तरह से आउट हुआ, पहला ही बॉल था, पता नहीं क्या किया, स्टिक किया एंड व्हाटएवर, बट शकीब शुड हैव टेकन मोर रिस्पांसिबिलिटी। आई डोंट अंडरस्टैंड। शंटो अच्छा कप्तान हो सकता है, बैटिंग वाइज एटलीस्ट T20 में इज नॉट दैट गुड, बहुत चीजें बोलने के लिए, बट मैन ऑफ द मोमेंट था गुलबदीन नायब। गुलबदीन और नायब, उसके बदन में जो आज हुआ, वो तो बदन में हजारों सितारे, मतलब क्या एक्टिंग किया भाई, मजेदार था।
मतलब हम कमेंटेटर लोग भी था उसी पे, लेकिन मजेदार तो था। चलिए, मतलब ट्रूली ग्रेट मैच, मतलब बहुत मजा दिया, गजब मजा दिया। टीवी भाई प्लीज पहले बोलिए, बोलते ही रह जाएंगे इस पे तो। नहीं नहीं, हम दो चीज इस पे बोलेंगे। पहला, आई थिंक बांग्लादेश हारा, उसके बारे में तो बहुत कुछ हम लोग बोल चुके हैं, लेकिन लिटन दास प्लेड आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट नॉक्स ऑफ दिस टूर्नामेंट, ऑलमोस्ट कैरिड द टीम थ्रू, अकेले ही मतलब रन बना दिया अंडर डिफिकल्ट कंडीशंस, सो प्रॉप्स टू हिम भाई, अच्छा खेलो, बहुत बढ़िया खेला। दूसरा कि यार अफगानिस्तान जो है ना, दे नीड टू फिगर आउट हाउ टू, जो बोलते हैं ना, वेयर बिग बॉय पैंट्स जो बोलते हैं ऑन बिगर स्टेजेस। सेमीफाइनल में ऐसा नहीं चलेगा। Like I know South Africa के against है ये लोग का मैच, and South Africa is capable of even more wonderful things than Afghanistan is. लेकिन you can't show up and bat the way Afghanistan batted and still manage to, you know, hope that you'll get away with your games on the big stage as well. Like they have to show that maturity with the bat कि you can't get stuck. अगर आपसे छक्का नहीं लग रहा है तो सिंगल डबल करके कम से कम स्ट्राइक तो रोटेट करो ना यार. You can't be in a position कि आप 60 पे 1 हैं and you, to Rohit Bhai's point, you wrap up for like 115 odd. They were at least 15 runs short, 15 to 20 runs short. And I don't think they can bat the way they batted and still win the semi-final. राइट, ऑफ कोर्स. सो प्लान बनाना, प्लान एग्जीक्यूट करने में काफी चीजें सीखने की जरूरत है अफगानिस्तान को. वो इवेंचुअली कई बार बड़े स्टेज पे जाकर, हार कर, जीत कर सब कुछ समझ में आता है. राइटली पॉइंटेड आउट. आप गुलबदीन नायब के एक्टिंग का तो हम लोग बात कर ली, बट जब लास्ट विकेट आया, मुस्तफिजुर जब आया, उस समय ड्वेन ब्रावो बात कर रहा था फरूकी से बाउंड्री पे, है ना, और वो देखा, वेट किया वो कि कैमरा उसके तरफ आ जाए. जब वो देख लिया कि कैमरा उसके तरफ है, बड़े स्क्रीन पे वो दिख रहा है, तो वो ऐसे ऐसे करना शुरू किया कि बाउंसर की एक्शन ऐसा दिखाया कि बाउंसर फेंको लेफ्टी को, है. फिर वो फजल अकबरी को दौड़ा के भेजा राशिद खान के पास. राशिद खान को जाके वो फिर ऐसे ऐसे वाला एक्शन किया फरूकी. राशिद खान और नवीन उल हक दोनों खड़े थे वहां. नवीन उल हक बस बोली, तो राशिद खान को नहीं समझ में आया शायद थोड़ा, बट वो फिर भी ऐसे ऐसे किया. तो ये लोग पूरा माहौल बना दिया ग्राउंड पे, और एक शॉट फाइनल लेग पे एक फील्डर डाल दिया. ये लोग पूरा माहौल बना दिया कि बाउंसर आ रहा है, ठीक है. और आई एम श्योर बांग्लादेश भी तो मतलब मैच्योर टीम नहीं ही हो पाई है अभी तक, भले 26 साल से खेल रही है. उन लोग के दिमाग आ गए हम लोग तो पकड़ लिए हैं, तो अभी तो बाउंसर आने वाला है, अभी तो पकड़ लिए, तो डक कर लेना है. और लिटन दास जाके बात कर लिया. फिर उसके बाद ग्लव्स आया लिटन दास का बांग्लादेश की तरफ से. फिर उस ग्लव्स के साथ एक मैसेज आया. फिर लिटन जाके बताया मुस्तफिजुर को, और मुस्तफिजुर को ये सीधा फेंक दिया लंबा, और मुस्तफिजुर का पैर हिला ही नहीं. मतलब ऐसा भी नहीं था कि क्वेश्चन पेपर अगर आउट था कि शॉर्ट बॉल आ रहा है, तब भी मुस्तफिजुर भी शॉर्ट बॉल के लिए भी तैयार नहीं था. कहीं नहीं गया वो. देखिए, मुस्तफिजुर के बैटिंग पे क्या ही बोला जाए, बेचारे को क्यों इसमें, मतलब जिन लोगों को ऊपर वाले लोगों को रखा गया था कि बनाइए. देखिए हमको क्या लगा ना, बांग्लादेश एकदम कंफ्यूज टीम थी इस पूरे मैच में. उनके पास 12.14 का कैलकुलेशन दिया हुआ था कि बना दो सेमीफाइनल पहुंचोगे. पहला 3 विकेट को था कि एग्रेसिव जाओ, तीनों का तीनों 20 रन ऑड पे गिर गया. अब हुआ कि अब क्या जीतने के लिए खेले, अब उसके लिए भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे. सौम्य सरकार, तौहीद हृदय, महमूदुल्लाह, ये लोग बस थे कि बस हम लोग आ रहे हैं जा रहे हैं. एकमात्र लिटन दास था जिसको एक चीज समझ में आ रहा था. 17 इनिंग के बाद बेचारा 50 रन बनाया था, लेकिन क्लियर था कि आज कैसे बैटिंग करना है. और उसको थोड़ा भी सपोर्ट, मतलब हम समझ नहीं पाए कि जैसे वो उनका जो तंजीम था फास्ट बॉलर जो पुल शॉट मारा, मतलब उसको सपोर्ट देना था. तास्किन का तो बॉल नीचे रह गया, समझ में आ रहा था. लेकिन अगेन कमिंग बैक, मैन ऑफ द ऑनर मतलब गुलबदीन के अलावा आपका राशिद खान, क्या मतलब करिज्मेटिक प्लेयर है. मतलब उस पिच पे जहां किसी से एक बॉल कनेक्ट नहीं हो रहा था, वो 3 ऐसा छक्का मारा जो कि मतलब क्या स्वीट शॉट्स थे. एंड देन अगेन एज अ स्पिनर 4 विकेट निकालना, पानी में मतलब बरसात हो रही थी, बॉल भींगा हुआ था, ग्रिप नहीं हो रहा होगा. थिंक अबाउट दिस, सो हार्ड, सो टफ, बट देन अ चैंपियन. कप्तान है, बाउंड्री पे फील्डिंग करता है, ताकि क्योंकि रॉकेट आर्म है, बहुत अच्छा फील्डर भी है. अरे यार मन खुश हो जाता है उसको देख के. टू गुड. Rashid, लेकिन अगले मैच में he needs to come in. He cannot be fielding at long on, long off and be marshalling his troops from the boundary. I think one of the commentators also pointed this out. I think he needs to be closer to the action. My preference would be semi-final. But राइट,
बाकी सब पे आई एग्री। सो बांग्लादेश अफगानिस्तान हो गया। तो अभी 2 सेमीफाइनल हमारे आगे लाइंड अप है। पहला सेमीफाइनल ऑफ कोर्स जो खेला जाएगा ब्रायन लारा स्टेडियम बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड अफगानिस्तान। सो व्हाट आर वी थिंकिंग सर? ये दोनों टीमों के बारे में मजेदार बात यह है कि इन दोनों टीमों में से ये दोनों टीम अगर फाइनल तक जाती है, जो भी, वो पहली बार फाइनल पहुंचेगी। सो दे विल हैव द फर्स्ट शॉट टू विन अ वर्ल्ड कप। सो दैट इज न्यू। 2 ऐसी टीमें जो आज तक किसी भी फॉर्मेट का वर्ल्ड कप नहीं जीती हैं, दोनों सेमीफाइनल में है। दोनों का आपस में ही भिड़ंत है। तो ऑफ कोर्स अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका एट ब्रायन लारा स्टेडियम, द फर्स्ट सेमीफाइनल। थॉट्स? साउथ अफ्रीका। नहीं आई सी साउथ अफ्रीका विनिंग, बट रोहित भाई। नहीं, ऑन पेपर साउथ अफ्रीका सब लोग बोलेगा, कोई इसमें नहीं है, बट नहीं रोहित भाई, साउथ अफ्रीका के लिए कौन इंसान नहीं, आपको मिलेगा वो अफगानिस्तानों के साथ मैच हो? नहीं भाई इसलिए हम आ रहे हैं कि साउथ अफ्रीका का ट्रैक रिकॉर्ड इस वर्ल्ड कप में देखा जाए तो भाई किस्मत किसी दिन तो खत्म होना है ना। वेस्ट इंडीज से जीतने में भी उनको किस्मत का इस्तेमाल करना पड़ा, नेपाल से 1 रन से जीते, बांग्लादेश से किसी तरह जीत गए, मतलब दे हैव बीन स्क्रैपिंग। कब तक स्क्रैप करेंगे ये? दिस इज, क्या आप सेमीफाइनल में बस्ट होगा या फाइनल में होगा, दैट इज टू बी सीन। अनदर थिंग इज, अगर 1 सेकंड के लिए टैक्टिकली आप साउथ अफ्रीका की बात करें ना, दे हैव 6 बैट्समैन। प्रॉब्लम है रिजा हेंड्रिक्स अच्छा नहीं खेल रहा है, और स्टब्स जिस तरह से वेस्ट इंडीज के मैच में छक्का मार के मैच को फंसाया है, इट इज वेरी क्लियर कि दिस टीम इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन डीकॉक फॉर एक्सप्लोसिव ओपनिंग, एंड मिडिल ऑर्डर में मैक्रम, मिलर एंड क्लासन। प्रॉब्लम इनका क्या है, नंबर 7 से इनका ऑलराउंडर यानसन और केशव महाराज तो एकदम टिलेंडर शुरू हो जाता है। सो दे हैव वल्नरेबिलिटीज, इनके टीम में कमजोरी है। इनका स्पिनर शमशी एंड केशव महाराज, बोथ ऑफ देम आर गुड। आई एम नॉट सेइंग पिच पे डिपेंडेंट होगा, पिच डिपेंड करेगा। अगर अफगानिस्तान थोड़ा सा कम डॉट बॉल खेले एंड अबव एवरेज स्कोर, मतलब जो भी उस पिच के लिए है, पिच देखना पड़ेगा उस पे, उसके बाद ही बोला जाएगा। बट देन आई विल गिव, अगर मेरे से पूछिए, आई विल पुट 60 फॉर अफगानिस्तान, 40 फॉर साउथ अफ्रीका। पलट गए एंड आई रोहित भाई रियली आप। वांट अफगानिस्तान टू गो अहेड। जहां से शुरू किए थे खत्म करते करते पलट गए, लेकिन ठीक है। हाँ पराशर? यार साउथ अफ्रीका, इसका रबाडा का इंटरव्यू हम देखे थे एक वन ऑफ द मैचेस के पीछे पहले कि यू नो वी आर ट्राइंग टू प्ले दैट परफेक्ट गेम, क्योंकि दे रियलाइज कि बोलना कि वर्ल्ड कप जीत जाएंगे, वी वांट टू विन द फर्स्ट वन, वी वांट टू गेट दैट मंकी ऑन द बैट, आई थिंक दैट्स टू मच प्रेशर। सो आई लाइक हाउ द साउथ अफ्रीका, एटलीस्ट रबाडा इज अप्रोचिंग दिस, कि बाकी सब हटाओ, लेट्स गो आउट एंड प्ले दैट परफेक्ट गेम, मतलब कि फील्ड में गलती ना हो, बॉलिंग अपना प्लान एग्जीक्यूट करे, बैटिंग उसके बाद तो जो होना है, कुदरत का निजाम साउथ अफ्रीका बहुत सालों से झेलती आ रही है, बाहर होती आ रही है विद लाइक अ मल्टीट्यूड ऑफ रीजन, उसका तो कुछ नहीं कर सकते। सो आई थिंक दैट इज द राइट वे टू अप्रोच दिस गेम। आई थिंक साउथ अफ्रीका हैव बीन स्क्रैपी थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट, एंड ये पहली बार हुआ है कि थिंग्स हैव फेवर्ड देम, टू रोहित भाई's point, राइट, कि उनको फेवर किया एंड दे हैव बीन एबल टू गेट दिस फार। अदरवाइज तो वो क्वार्टर तक आते आते वो सुपर 8 तक भी हो सकता है नहीं पहुंचे रहते, बट द फैक्ट दैट दे हैव बीन एबल टू गेट दिस फार एंड दे हैव इनफ प्लेयर्स ऑन दैट, you know, batting sheet between, you know, people like Klaasen and people like Quinton de Kock, who are capable of turning a game on its head by themselves, like they're true match winners. Bowling में भी अगर आप देख ले, I was very impressed with Shamsi यार, बहुत बढ़िया डाला था। इनफैक्ट पिछले मैच में भी अगर आप देखिएगा तो इतना टाइट लाइन वो पकड़ के डालता है ना, थोड़ा सा ऊपर नीचे छोटा चलेगा, आप डीप में फील्ड लगा के रखो, 1 रन 2 रन करके यू कैन कंटेन द बैट्समैन, बट एज लॉन्ग एज यू कीप दैट लाइन टाइट, आपको विकेट्स मिलेंगे। एंड ऐसा नहीं है ही इज नॉट वन ऑफ दोस कि आके ढीला फेंक रहा है, वो प्रॉपर लूप दे रहा है, बॉल को ड्रिफ्ट, डिप, टर्न, ही इज गेटिंग ऑल ऑफ दोस कंपोनेंट्स। सो आई थिंक शामसी इज गोना बी द वन टू वॉच आउट फॉर, इन माय ओपिनियन। अफगानिस्तान स्पिन ठीक खेलता है, बट अगेंस्ट अ क्वालिटी स्पिनर दे विल कंटिन्यू टू गेट टेस्टेड। सो साउथ अफ्रीका फॉर मी, आई थिंक दे हैव ऑल द राइट पीपल, इट्स जस्ट दैट दे हैव टू शो अप विद द टेम्परामेंट। राइट। मेरे ख्याल से फर्स्ट सेमीफाइनल विल बी प्लेड बिटवीन 2 वेरी नर्वस टीम। मेरे ख्याल से बहुत सारा नर्व्स देखने को मिलेगा जैसे ही गेम स्टार्ट होगा उस समय, और इवेंचुअली एज इट प्रोग्रेसेस नर्व्स विल सेटल, डिपेंडिंग कि कौन सा टीम भारी पड़ रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान पहली बार पहुंचा है सेमीफाइनल में, और जिस तरीके से पहुंचा है, दे आर वेरी हाई ऑन एनर्जी एंड इमोशन। गुरबाज का टर्न अराउंड, नॉट श्योर, द इंजरी दैट हैज हैपेंड।
तो वो श्योर नहीं है। और गुरबाज के ही ऊपर पूरा बैटिंग डिपेंड किया अभी तक। गुरबाज इज द हाईएस्ट रन गेटर ऑफ द टूर्नामेंट सो फार, सो दैट इज द इम्पैक्ट दैट ही हैज बीन मेकिंग। सो विल हैव टू वेट फॉर दैट एज वेल कि उसका क्या होता है। द अदर थिंग, अफगानिस्तान का स्ट्रेंथ इज देयर स्पिनर्स, और जो साउथ अफ्रीका का मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर है, दे आर गुड प्लेयर ऑफ स्पिन, मतलब अटैकिंग प्लेयर ऑफ स्पिन, राइट। डेविड मिलर जिस तरीके से स्पिन बॉलिंग को अप्रोच करता है, रिसेंटली ही हैज टर्न्ड इट अराउंड। हेनरिक क्लासन, वन ऑफ द बेस्ट एंड क्लीन हिटर ऑफ स्पिन बॉलिंग। ट्रिस्टन स्टब्स is also very good against spin. तो ये तीन and the Afghan spinners will be very critical to show. वो मैचअप जो होगा वो बहुत मजेदार होने वाला है मेरे ख्याल से। कौन जीतेगा? I think I see Afghanistan having a little bit of advantage, क्योंकि इनके पास रॉ एंथुजियाज्म है, इनके पास बहुत सारी बैड मेमोरीज हैं in a critical stage, although this team has proven that they have mostly staved off most of them, but again I think मेरे ख्याल से अफगानिस्तान थोड़ा सा ऊपर जाएगा, but it will all depend on how things start. पहले किसका नर्व शांत होता है between these two, it will be a very nervous start for the game, I'm sure. बहुत ही नर्वसनेस होगा और वो दिखेगा, देखने में बहुत मजा आएगा इस गेम का स्टार्टिंग, but that's what my call is. मेरा यहाँ पे एक पॉइंट है, शायद इस ग्राउंड पे अगर हम गलत नहीं, अभी तक सिर्फ 4 मैच इस टूर्नामेंट में हुआ है, ठीक है। एक मैच हुआ था वेस्ट इंडीज न्यूजीलैंड, जिसमें वेस्ट इंडीज 12-13 रन से हरा दी थी। रदरफोर्ड बहुत अच्छा इनिंग खेला था। दैट वाज अ स्पिनिंग ट्रैक, पूरी तरह से स्पिनिंग ट्रैक था। अगला मैच इनका यहाँ पर हुआ पापुआ न्यू गिनिया और अफगानिस्तान, तो उस मैच में तो कुछ ज्यादा नहीं, वो लोग 95 बनाया, अफगानिस्तान बना के निकल ली। तो यहाँ पे अफगानिस्तान के पास इस मैच इस जगह का एक्सपीरियंस है। अगला हुआ युगांडा न्यूजीलैंड, 40 और 41 के स्कोर में क्या ही पता चलेगा एग्जैक्टली पिच क्या था। और लास्ट अगेन पपुआ न्यू गिनिया और न्यूजीलैंड 78 और 79, वहां पे भी बॉल रुक रहा था, बहुत इतना इजी नहीं था बैटिंग के लिए। सो व्हाट आई फील इज कि दिस मैच इज आल्सो गोइंग टू बी डिसाइडेड बिटवीन द स्पिनिंग अटैक्स, एंड देयर इनवेरिएबली आज के मैच में भी आपका राशिद था, नूर था, मोहम्मद नबी, 3 के बाद चौथा एक और उनके पास बॉलर था जिसको लोग यूज ही नहीं किया स्पिनर के तौर पे। अफगानिस्तान हैज अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। गुरबाज नहीं खेला, दैट वुड बी अ बिग सेटबैक अगर नहीं खेलता है तो, बिकॉज बैटिंग बहुत हद तक उस पर डिपेंडेंट है, घूम फिर के उसी के अराउंड में है। बट अगेन आई वुड बी हैविंग माय सपोर्ट, all the support for Afghanistan. That's how I see it. Right. Moving on to the second semi-final. Exactly the same matchup from one of the semi-finals in the last edition of T20 World Cup. India versus England. Scheduled to be played at Guyana. Guyana, spin favoring track, most of it. India with a settled batting, most part settled. England with that very aggressive batting so far, and 2 good spinners in Adil Rashid and Moin Khan. India has Akshar Patel, Ravindra Jadeja, and Kuldeep Yadav also. क्या देखते हैं हम लोग? How do we see turning the second final? यहाँ पर फेवरेट नहीं बोलना, फेवरेट नहीं बोलना, बट हाँ मतलब मैच के क्या है, कैसा? नहीं, सी अगेन आई टेल यू, गयाना में ऑलमोस्ट 10 दिन के बाद ये मैच हो रहा है, ठीक है। और पिछला जो अच्छा मैच यहाँ पे हुआ था वो था अफगानिस्तान का पहला मैच वर्सेस न्यूजीलैंड, और अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को पूरी तरीके से हराया अपने स्पिन बॉलिंग अटैक के दम पर। एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इफ वी गो एग्रेसिव वी शुड नॉट बी डिफेंसिव। देखिए, अगर लास्ट वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल याद रखिए, हम लोग रन ही इतना कम बनाए कि हम लोग हार गए थे। दैट वाज वी बीइंग वेरी वेरी डिफेंसिव। वी शुड नॉट बी डिफेंसिव व्हेन इट कम्स टू आवर बॉलिंग अटैक आल्सो। यू हैव बुमराह, जिसके 4 ओवर में बेहतरीन आपको रिजल्ट्स मिलता है। आपका 4 ओवर कुलदीप का भी है, बहुत अच्छा रहता है। इस 8 ओवर के बाद अर्शदीप इज somebody who is leaking a bit of runs, उसको हर कोई थोड़ा बहुत मार के जा रहा है। अक्षर इज डूइंग हिज वर्क, हार्दिक बिंग हार्दिक थोड़ा मार खाएगा, विकेट भी निकालेगा, इट्स समथिंग लाइक दैट। अगर इस पूरे ट्राइका, इस पूरे सब में हम लोग अगर चहल को डाल दें, अगेन आई वुड बी रिपीटिंग माई सेल्फ, बट आई पर्सनली फील कि चहल इज दैट मिसिंग लिंक इन दिस लाइनअप जो हम लोगों को सेमीफाइनल से फाइनल पे ले जाएगी।
Batting and everything is settled. I don't think any change will happen over there. I only see one change, which is this one. Nothing else. That's my point of view. Of course, bat first because most probably spinning track hoga. Run banaiye, slow ho jayega. Toss would play a big role. Maybe new pitch. बहुत दिन के बाद हो रहा है तो new pitch हो and all that has to be seen. Peel bhai. I think wicket पे depend करेगा, but just the history of it, I would not look at it as a Guyana का wicket. I would look at it as a Saurashtra का wicket. At least in character, that's what it is. Slow, low, turning, हल्का फंस के आ रहा है ball. And अगर सौराष्ट्र में राजकोट में मान लीजिए मैच हो रहा है तो would you keep रविंद्र जडेजा out? Is the question, right? उस तरह के विकेट्स पे रविंद्र जडेजा पीएचडी किए हुए हैं. हाँ, he has shown up a little off color in this tournament, तो वो एक risk factor होगा. But on a wicket like this, at the risk of repeating myself, हमारे अक्षर पटेल, विशन सिंह बेदी हैं, इफेक्टिव होंगे. रविंद्र जडेजा, I would like to see him perform better, but then just the history of wrist spinners in this tournament again. People like Shamsi, we've talked about people like even Rishad in the last match, Bangladesh ki taraf se. Very, very effective. So Kuldeep Yadav is getting you that X factor. Would we bring in Chahal in a match as this one? As critical as this one? यार उसको एक भी मैच नहीं खिला है टूर्नामेंट में. So bringing him straight into a semi-final poses that risk. So I would probably still keep my settled unit, keep Kuldeep Yadav as my wrist spinner in the attack, and I think हमारा जो in terms of हमारा batting जो है middle order, I mean ठीक है, रन बना के दिया है शिवम दुबे. I still have my doubts about that dude. अगर शुरू का 2-3 विकेट जल्दी गिरा, I would not feel very assured if Shivam Dube is the guy who's batting out there with the team at, I don't know, 35 for 3. I mean, it wouldn't give me a lot of confidence. Those are the two sort of watch points that I'm looking at. Right. So very fair call outs. मेरा एडिशन इसमें बस इतना है कि रोहित शर्मा जिस तरीके से खेल पाया ऑस्ट्रेलिया वाले गेम में, वो शायद गयाना में पॉसिबल ना हो, क्योंकि वहां भी बॉल फंस कर आएगा, और फंस कर आने से रोहित शर्मा टांग दे रहे हैं बॉल को अभी, क्योंकि बहुत हार्ड जा रहे हैं. लोअर हैंड शायद बॉटम हैंड बहुत जोर से पकड़ रहे हैं बैट का, तो बॉल टंग रहा है. तो वो एक इंपॉर्टेंट बात है, देखना होगा. आई होप कोहली फाइनली कम्स गुड. दिस इज द टाइम, दिस इज द बिग स्टेज दैट अ बिग प्लेयर यूजुअली लुक्स आउट फॉर, स्पेशली आफ्टर टूर्नामेंट जहां पर कुछ भी नहीं आया. इतने अच्छे फॉर्म से आके फिर इट्स अ स्लम्प. 4 ही मैच हुआ है बट इट्स अ स्लम्प, एंड ही हैज टू शो मोर इंटेंट बैटिंग में, which I did not see. 5 बॉल खेल के जो 0 रन वो बनाया ऑस्ट्रेलिया वाले गेम में, it was a nothing shot that he played. 2 nothing shots back to back coming from Virat Kohli is not usual, very unusual. But पता नहीं क्या है, he has to turn up fully charged and ready. मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा for some reason नहीं दिख रहा है. तो विराट कोहली का फायर होना बाकी है. That is a good thing for India as of now. मिडिल ऑर्डर में हमारे पास ऑफकोर्स शिवम दुबे पे हम डिपेंड नहीं कर सकते कि शिवम दुबे मैच निकाल के देगा. मैच निकाल के देने वाले मिडिल ऑर्डर में हमारे पास सिर्फ ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या ही हैं. शिवम दुबे इन दोनों के बीच में आता है. सूर्य कुमार यादव. सूर्य कुमार यादव इंग्लैंड के साथ तो मेरे को डाउट ही लग रहा है. फाइनल अगर अफगानिस्तान के साथ हुआ तो शायद, लेकिन इंग्लैंड सूर्या वाह मारेगा. बाकी बॉलिंग ऑफ कोर्स चांस है, बट अगेन सेमीफाइनल में आई डोंट सी लॉट चेंजिंग. रविंद्र जडेजा को दिया ही जाएगा मेरे ख्याल से एक बार और. आदिल रशीद विल बी अ बिग थ्रेट, क्योंकि हमारा मिडिल ऑर्डर में जो हम लोग ऋषभ पंत या सूर्य कुमार यादव या हार्दिक पांड्या का भी नाम ले रहे हैं, इनमें से स्पिनर सबसे अच्छा ऋषभ पंत ही खेलता है, और ऋषभ पंत आ जाता है 3 नंबर पे. तो अगर हमारा टॉप 3 सस्ते में निकल गया फिर से, जैसा कई बार होता है बड़े मैचेस में T20 वर्ल्ड कप के, तो हम लोगों का काफी दुविधा में रहेंगे हम लोग. तो यहाँ पर मौका है. दोनों ही टीमें काफी अच्छी हैं ऑफ कोर्स, और अगर शर्मा जी को 2023 का फाइनल याद था तो होपफुली 2022 का भी सेमीफाइनल याद कुछ कर दे तो अच्छा ही है. सेमीफाइनल लेते हैं. फाइनल कॉल आउट, जस्ट ए क्विक रिस्पॉन्स. फाइनल आप किसके बीच में होते हुए देख रहे हैं? पराशर. इंडिया साउथ अफ्रीका.
इंडिया अफगानिस्तान, इंडिया अफगानिस्तान। आई विल ऑल्सो गो विद इंडिया अफगानिस्तान। हम लोग सेमीफाइनल के बाद आके देखेंगे कि क्या बनता है फाइनल। बट अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका वाला मैच देखने में ज्यादा मजा आएगा। फर्स्ट अप, क्योंकि उसमें स्किन इन द गेम नहीं है, स्टेक नहीं है। But और दूसरा जो on the नर्वस whole- एनर्जी देखने का मजा है वो बहुत मजा आ रहा है। बताइए। बट ओवरऑल मैं एक चीज बताते हैं, वर्ल्ड कप मजेदार तो हुआ। एक तो सवेरे सवेरे 6 बजे से शुरू हो जाता है, ऑफिस के पहले आपका एक तरह से एक मैच निकल जाता है, उसके बाद दूसरा 8 बजे होता है, ऑफिस के बाद दूसरा पकड़ा जाता है। तो जो लोग क्रिकेट देखने वाले हैं उनके लिए बेस्ट है। मतलब हमको बहुत टफ हो रहा है, रात के 12 बजे सोते हैं, सवेरे 5 साढ़े 5 बजे जगना पड़ता है हर मैच के लिए, लेकिन मजा तो आया है। फिर जिम्बाब्वे यार लेकिन जानते हैं वेस्ट कोस्ट के टाइमिंग में गड़बड़ा जाता है। कल शर्मा जी का बैटिंग मिस हो गया, भोरे भोरे 9 बजे साला मैच चल रहा है, शर्मा जी मार रहे हैं, यहाँ पे स्टैंड अप मीटिंग चल रहा है, कैसे क्या करे आदमी, बताइए आप। नहीं टाइमिंग का तो देखिए ऐसा है डिफर कि करिए। बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड ये है कि आप उठे हैं और मैच चल रहा है। मतलब इससे बस। अच्छा क्या हो। आप सोने कुछ जा रहे नहीं। हैं उस समय भी मैच चल रहा है, क्या चाहिए वाह और? वाह वाह वाह, क्या चाहिए और? नहीं देखिए पी भाई, शर्मा जी जिस तरह कल मारे, कोई भी मीटिंग डिफर कर देना चाहिए, वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट। अमेरिका लोग को बताइए कि आप ही लोग के लिए यहाँ पे सब करा रहे हैं, अब बेवकूफ आदमी तुम लोग नहीं देख रहे हो। बोलिए, हम लोग तो अपने यहाँ इतना करा कि आईपीएल जिताए हुए हैं ना, पब्लिक को हर साल जीतते हैं एक बार आईपीएल। बहुत ही सिंपल सा बात है, शर्मा जी कल एकदम सैवेज मोड में आए थे। जो मीम सब चल रहा है कि व्यक्तिगत दुश्मनी है हमारी, बदला तो हम लेंगे ही, कहते हुए आए थे। और लास्ट में जाते जाते कह गए, कीजिए हैट्रिक हैट्रिक, लीजिए हैट्रिक हैट्रिक। बाकी ठीक है, सेमीफाइनल के लिए हम लोग तैयार हैं। सेमीफाइनल के बाद हम लोग एक बार और मिलेंगे। आप लोग अगर यहाँ तक पहुंचे तो बताइए आपके हिसाब से फाइनल किन दो टीम्स के बीच में होगा। बाकी तब तक एंजॉय करते रहिए, गेम देखते रहिए। बाय बाय। Crick Bits and Pieces, an unexpert panel.